दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पत्नी के मेंटेनेंस केस में पति एक्स पार्टी हो जाता है और कोर्ट पति को एक्स पार्टी करने के बाद पत्नी की फेवर में डिसीजन दे देती है, पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स कर देती है और उसके बाद पति के खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर देती है, तो इन सब के बावजूद पति कैसे अपनी एक्स पार्टी को तुड़वा सकता है और केस में वापस आ सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों बहुत बारी मैट्रिमोनियल केसेस में, चाहे वो 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस केस हो या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस हो, ऐसे में पति केस को कई बारी अटेंड नहीं कर पाता है और कोर्ट पति को एक्स पार्टी कर देती है। और जब तक पति को इस बारे में पता लगता है कि उसे एक्स पार्टी कर दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई बारी तो कोर्ट पति की फेवर में केस को डिसाइड भी कर देती है, पत्नी का मेंटेनेंस भी फिक्स कर देती है और पति के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग भी शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों अगर पति को इस बात का पता ही नहीं है कि पत्नी ने उस पर कोई केस किया हुआ है या पति को कोर्ट से नोटिस मिलता ही नहीं है, तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या केस में अपना पक्ष रखने का उसे हक नहीं है? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक्स पार्टी होने के बाद भी, उसके 1, 2, 3 साल के बाद भी पति एक्स पार्टी ऑर्डर को तोड़वा सकता है और केस में दोबारा से वापसी करके अपना पक्ष रख सकता है और केस को मेरिट्स पर लड़ सकता है। दोस्तों आज जो हम जजमेंट डिस्कस करेंगे वो बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है, सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है। इस केस में पति को एक्स पार्टी कर दिया जाता है, पति को बिना सुने ही पत्नी के हक में फैसला कर दिया जाता है, पत्नी का मेंटेनेंस बांध दिया जाता है और पति के अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन जब पति को इसके बारे में पता लगता है, वो हाई कोर्ट को अप्रोच करता है और हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट की जजमेंट में एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक देखती है, जिसके कारण से हाई कोर्ट पति की अपील को एक्सेप्ट कर लेता है और पति को दोबारा से जीवन दान दे देता है, यानी कि उसकी एक्स पार्टी सेट असाइड हो जाती है, फैमिली कोर्ट का ऑर्डर भी सेट असाइड कर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल-बी4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों ये केस है उत्तर प्रदेश का और मामला है आगरा का। दोस्तों इस केस में पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस फाइल किया जाता है। दोस्तों केस में पत्नी आरोप लगाती है कि उनकी मैरिज सन 2010 में हुई थी। मैरिज में लड़की के माता पिता ने तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्चा किया था। मैरिज में पति और ससुराल वालों को गिफ्ट दिए गए थे, डॉरी आर्टिकल दिए गए थे, जिसमें एक ऑल्टो कार भी थी, 3 लाख का डिमांड ड्राफ्ट था, कैश था, जेवर थे और बाकी घर का सामान था। पत्नी का आरोप था कि इन सब चीजों को देने के बावजूद पति और ससुराल वाले खुश नहीं थे और फर्दर 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। जब उनकी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पत्नी को तंग करना शुरू कर दिया, पत्नी पर फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी करनी शुरू कर दी। पत्नी का आरोप था कि सन 2011 में ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था, ऐसे में उसे अपने माता पिता के पास रहना पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद सोसाइटी के लोगों के द्वारा उनका समझौता कराया गया और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगे। पत्नी का ये आरोप था कि पति इसके बाद कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद दोबारा से पत्नी के साथ उसने मार पिटाई करने लगा और सन 2018 में पत्नी को अल्टीमेटली फिर से घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों इसके बाद पत्नी के द्वारा मौजूदा मेंटेनेंस केस फाइल किया गया था। दोस्तों कोर्ट के द्वारा पति को सम्मन भेजा गया, नोटिस भेजा गया, लेकिन इन सब के बावजूद पति कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ। ऐसे में कोर्ट ने पति को एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद कोर्ट के द्वारा पत्नी के हक में एक तरफा फैसला सुना दिया गया।
पत्नी ने जो भी कोर्ट के सामने कहा, जो भी एविडेंसेस पेश किए, कोर्ट ने वो मान लिए, क्योंकि सामने पति तो था ही नहीं। दोस्तों, जब पति को इन सब चीजों के बारे में पता लगा तो उसने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करी और उसने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को, जहां पर पत्नी के हक में फैसला सुनाया गया था, पति को एक्स पार्टी कर दिया गया था, साथ ही रिकवरी प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर दी गई थी, उन सबको चैलेंज किया और उनको क्वैश करने की डिमांड करी। कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसे पता ही नहीं था कि पत्नी ने उसके खिलाफ 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल किया हुआ है और ना ही उसे रिकवरी प्रोसीडिंग के बारे में पता था। पति ने कोर्ट को यह भी बताया कि पत्नी अपनी मर्जी से अपने माता पिता के साथ रह रही है, उसने अपनी मर्जी से ससुराल को छोड़ा। पति ने उसे वापस बुलाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पत्नी ने वापस आने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पति ने यह भी बताया कि सन 2011 में पत्नी को वापस लाने के लिए उसने सेक्शन 9 का केस किया था, लेकिन इसके बाद दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया था। पति ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि पत्नी ने पहले भी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल किया था, साथ में 498 ए की कंप्लेंट भी फाइल की थी, लेकिन तब भी पति पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया था और पत्नी ने अपने दोनों केस वापस ले लिए थे। पति का यह कहना था कि पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, पत्नी पर उसने कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया है और ना ही कभी दहेज की डिमांड करी है। एक्चुअली में पत्नी ये चाहती थी कि पति अपने घर वालों को छोड़ दे और पत्नी के साथ अलग रहे। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और केस के डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह गो थ्रू करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करी। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो एक्स पार्टी जजमेंट दी गई थी उसमें इस बात का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया था कि पति को जो सम्मन भेजे थे, जो नोटिस भेजा गया था, वो किस मोड से भेजा गया था। यानी कि क्या कोई कोर्ट ऑफिशियल नोटिस लेकर के गया था पति के पास, या सम्मन या नोटिस बाय पोस्ट भेजे गए थे, या पब्लिकेशन कराई गई थी, किस टाइप के सम्मन भेजे गए थे, ये उस एक्स पार्टी जजमेंट में मेंशन ही नहीं था। और हाई कोर्ट ने इसी बात पर ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा क्यों मेंशन नहीं किया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि जब भी एक्स पार्टी जजमेंट दी जाएगी तो उसमें ये चीज जरूर मेंशन होनी चाहिए कि नोटिस या सम्मन किस मोड से भेजे गए हैं या किस मोड ऑफ सर्विस को यूज किया गया है। दोस्तों, मौजूदा केस में एक्स पार्टी जजमेंट में इस बात का कहीं भी कोई मेंशन नहीं था, जिक्र नहीं था कि सम्मन की सर्विस किस मोड से की गई थी। तो ऐसे में कोर्ट ने पति को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। कोर्ट ने पति की इस बात से भी सहमति दिखाई कि हो सकता है कि पति को एक्चुअली में सम्मन मिला ही नहीं हो, जिस कारण से पति को मेंटेनेंस केस के बारे में जानकारी ही नहीं थी। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा पति को जीवन दान दिया गया और पति की रिवीजन एक्सेप्ट करके फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और पति को दोबारा से केस में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और पति के खिलाफ जो रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही थी उसे भी सेट असाइड किया गया। दोस्तों, इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर पति मेंटेनेंस केस में एक्स पार्टी हो भी जाता है तो भी उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर जजमेंट देते समय ये मेंशन नहीं किया जाता कि पति को सम्मन किस मोड से भेजे गए हैं, सर्विस किस मोड से की गई है, तो पति इस बात का फायदा उठा सकता है और अपनी एक्स पार्टी को तुड़वा सकता है। दोस्तों, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार है जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।